आप महान है प्रभु जी, हम पाप में मरे हुए थे, लेकिन आपने हमको एक जिंदा कर दिया प्रभु जी। हर पाप से हमको छुड़ाया प्रभु, और छुड़ा रहा है प्रभु। यीशु मसीह के धन्य नाम में हम धन्यवाद देते हैं, आमीन। So we'll see this verse today as we read in 1 Timothy chapter 6 verse 12. तो आइए हम इस वचन के ऊपर ध्यान लगाएंगे। पहला तिमुथी 6 अध्याय 6 में वचन 12 says, fight the good fight of faith, take hold of eternal life to which you are called, and you have made a good confession in the presence of many witnesses. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुतों गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। So our life is a life of faith. और हमारा जीवन जो लेकिन our life every day as a child of God, as a believer in Christ, as a disciple of Christ, is full of fighting. और हम जो विश्वासी हैं, प्रभु के जो चेले हैं, तो हमें हर दिन विश्वास के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। And fighting is not good. और ये विश्वास जो है अच्छी लड़ाई We होती don't है feel nice. और हम अच्छा नहीं लगता है। Suppose there's fighting in the house, we feel very bad that it is not good. और मान लीजिए कि घर में झगड़ा हो रहा है, फाइट हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। If your neighbors are fighting with you, do you feel nice? अगर आपके पड़ोसी आसपास झगड़ा करे, क्या आपको अच्छा लगेगा? You don't feel nice. नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। Feelings are not good. ये जो भावना है अच्छा नहीं है। But the Lord says there is a fight. लेकिन प्रभु कहता है कि हमें लड़ाई लड़नी है। And we have to fight not with human beings. और हमें जो है मनुष्यों से लड़ाई नहीं करना है। With whom have we to fight? किससे हमें लड़ाई करना है? The Bible says we have to fight against all the evil forces of darkness, that is the devil. लेकिन बाइबल बताता है कि हमें सब प्रकार की अंधकार की जो शक्ति है उनसे लड़ाई लड़ना He है। tempts us. वो क्योंकि वो हमें लुभाता है। He tempts us through our own flesh. वो हमें शरीर की हमें लुभाता है। And in a fight, in a battle, there always somebody has to die. और जब लड़ाई होती है तो उसमें कोई ना एक को मरना ही होता है। When India fights with Pakistan, Indian soldiers have to kill the Pakistani soldiers to win the war. और इंडिया और पाकिस्तान में जब लड़ाई होती है तो उन्हें एक मार देना पड़ता है एक को। So it is not that we feel very sorry for them. No, if you feel sorry, if you don't fight, you will die. और अगर आप नहीं फाइट करेंगे तो आप मर जाएंगे। So we are in the fight whether we like it or not. हम युद्ध में हैं, हमें पसंद है या नहीं पसंद है, हम युद्ध में हैं। If you don't want to fight, join the enemy. सॉरी, If you don't want to fight, join the devil. Then you don't have to fight. अगर आप लड़ाई अच्छी कुश्ती नहीं लड़ेंगे तो फिर आप शैतान से जुड़ जाएंगे। Then there is no fight. फिर तो वहां पे आपको कोई लड़ाई नहीं रहेगी। So then you don't have to fight with the devil. Then you can make peace with the devil. और आपको कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, आप शैतान के साथ शांति में रहेंगे। Do what you like. आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। But if you want to follow Jesus Christ, there will always be a fight. लेकिन अगर आपको प्रभु यीशु का पीछा करना है तो हमेशा आपकी लड़ाई होगी। And the wonderful thing is that the Holy Spirit is there with us. लेकिन सबसे अद्भुत बात ये है कि हमें प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है। It's not by our strength, but by the faith of God. और ये हमारे सामर्थ्य से नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से मिला है। It's not by our, God gives us the strength to fight and to overcome. और परमेश्वर ही है जो हमें सामर्थ्य देता है हमें सब इस पे लड़ाई पे जयवंत होने के And we लिए। get new areas in our life where we get victory. और हमें बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में हमें जयवंत होते हैं। In the Old Testament, the Old Covenant, the children of Israel had to fight to enter the Promised Land. और पुराने नियम में जो है प्रॉमिस लैंड के रिगार्डिंग बहुत लड़ाई करनी पड़ती थी। The Lord was there with them. परमेश्वर उनके साथ था। He said, I will be with you. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। You have to take courage and fight, and I will fight with you. तुम्हें दृढ़ता से लड़ना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। So they had to march. और इसलिए उनको वहां पे मार्च करना था। They had to go in faith. और उन्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना Even था। though they were small in number, God was there with them. और वो छोटे भले संख्या में थोड़े थे लेकिन फिर भी वो विश्वास से लड़ सकते हैं। So you and I may be weak, but then we have got a God who's mighty, who's with us, that we can overcome sin. आप और हम हो सकते हैं कमजोर हो, लेकिन विश्वास से लड़ेंगे प्रभु के सामर्थ्य से तो हम जीत जाएंगे। In the Old Testament, they had to fight against physical enemies. और पुराने नियम में ऐसा होता था कि शारीरिक लोगों से झगड़ा होता था तो उनसे लड़ना था। There are so many kings they had to fight to the Promised Land. और बहुत सारे राजाओं से लड़ाई करना पड़ता था प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए। In fact, there was the list of kings were mentioned. Every town they had to go against that king and fight. There were only 31 kingdoms they had to defeat. और 31 राज्यों में उनको जाना रहता था और उन्हें हराना पड़ता था। One by one, you read Joshua. One by one, they went against these kings, and they had to do a battle one at a time. अगर आप पढ़ेंगे तो जोशुआ जो है हर एक करके सबके ऊपर जयवंत पाता था। We'll see that verse. I think it is. Can't remember it right now. हम वो वचन के बारे में देखेंगे।
Joshua, I think it is. Yeah. In Joshua chapter 12, यहोशू के अध्याय 12 में हम जाएंगे। the list of kings. और यहाँ पे राजाओं के जो है यहाँ पे एक पर्ची दिया है, लिस्ट। Verse 7 says, now these are the kings of the land which Joshua and the sons of Israel defeated beyond the Jordan and towards the west. Which chapter? Chapter 12, verse 7. और यर्दन के हाँ यर्दन के पश्चिम की ओर लबानन के मैदान में बालगत से लेकर कई शहर के चढ़ाई की हालत पर पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इजरायलियों ने मारकर उनका देश इजराइल के गोत्रों और कुलों के अनुसार भागों में करके दिया था। Verse 9 onwards it lists the kings. और अगर आप वचन 9 से आगे पढ़ेंगे तो वहां पे पूरी राजाओं की लिस्ट दिए हैं। One by one, the king of Jericho, king of Ai, king of Jerusalem, king of Hebron, king of Jarmuth, king of Lachish, Eglon, king of Zezer, king of Debir, king of Geder, king of Hormah, all one king. And then it says, verse 24, the king of Tirzah, one in all 31 kings. और यहाँ पे राजाओं की लिस्ट आपने पढ़ सकते हैं कि हुरा का राजा, एब्रोन का राजा, एग्लोन, ऐसे लाइन से पूरे दिए हुए हैं। वचन 24 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है तिरसा का राजा। इस प्रकार सब राजाएं 31 हुए। One by one they had to defeat. एक एक करके उनको हराना था। Total 31 kings. और 31 राजा थे यहाँ पे। 31 so fortified cities they had to take one by one. और एक एक करके उन्हें लड़ाई जयवंत होना था। And Joshua and his people went because God was there with them. और जोशुआ के साथ में जो लोग थे वो गए क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। And it was a fight. और यहाँ पे फाइट था, युद्ध करना था। They had to kill all the people in that city. और वो वहाँ पे जो भी शहर में जो लोग थे उन्हें सबको मारना था। The children. Sometimes I just think how cruel. The war is a terrible thing. You have to kill the men, kill the women, kill the small children. और मैं कई बार सोच रहा था कि कितना वो दर्दनाक होगा कि सबको मारना होगा, बच्चे को भी, पत्नी को भी, सबको। Why God told them to kill all these people? क्यों परमेश्वर ने बोला कि इन सबको नष्ट कर दो? Because the children of Israel had to stay there. क्योंकि इजराइल के जो संतान थे उन्हें रहना था वहाँ पे। And if these people were kept alive, they would have brought all their bad habits and they would influence the children of God. और ये जो बुरी आदतें हैं वो परमेश्वर के संतानों को वहाँ पे प्रभावित कर सकता था। So that's why they killed everybody. इसलिए उन्होंने सबको नष्ट कर दिया। And that is a fight. और ये अद्भुत, ये जो है युद्ध है एक प्रकार का। And in our fight also there is killing. और हमारे युद्ध में भी जो है एक लड़ाई है जिसमें उन्हें कुछ चीजें मारना होता है। You and I have to kill not human beings. हमें और आपको कोई मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना है। Not our physical enemies. और कोई जो शारीरिक व्यक्ति है उससे भी दुश्मनी नहीं रहा। Not your husband, not your wife, not your mother-in-law, not your father-in-law. आपको अपने पत्नी, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, भाई बहन, किसी से भी नहीं। Not your boss. आपके जो अधिकारी हैं उनसे भी नहीं। Or your neighbors. आपके पड़ोसी से भी नहीं। The New Testament it has come, it is a spiritual warfare. लेकिन ये नया नियम इसलिए आया है कि ये आत्मिक युद्ध है। So we don't kill human beings. Jesus said, don't take up the sword to kill people anybody. यीशु मसीह ने कहा कि किसी से तुम बदला मत लेना। When they came to arrest Jesus, Peter had a sword. He took that sword and went to the neck of that servant and to kill him, but only the ear got cut. यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आए थे उस टाइम पतरस के पास जो चाकू था उसने दौड़ के गया और महायाजक के कान को उड़ा दिया। Sometimes we wish many of the people who trouble us will die. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्ति हमें इतना नुकसान पहुंचाता है शायद वो मर जाता तो अच्छा होता। Punishment should come to them and they should die. और हम ऐसा सोचते हैं कि उसके जीवन में कोई बड़ा एक पनिशमेंट, सजा मिलना चाहिए। And then I will get relief. और तब मुझे शांति मिलेगा। I will get relief from my boss. My boss is so cruel. और मेरे बॉस से छुटकारा मिलेगा क्योंकि बहुत ही दुष्ट है। We had once a brother in our church whose boss was a lady boss, a very cruel, very evil boss. और मेरे एक समय में एक लेडी महिला थी जो दफ्तर में अधिकारी थी, लेकिन वो बहुत ही दुष्ट थी। And she used to keep on making work and work and work. और वो हमेशा काम और काम देती रहती थी। And he used to get very discouraged and depressed. और बहुत ही डिप्रेस, निराश रहती थी।
And one day, as he was sitting on Saturday or Sunday, when he was thinking, she had to go out from Gateway of India, she had to go to Elephanta Caves. और एक दिन वो बैठी हुई थी तो उसके मन में आया कि मैं गेट ऑफ इंडिया एलिफेंटा The boss had to go. और बॉस को जाना था या घूमने के लिए। Then suddenly a thought came to his mind that this boss, the boat she will travel, suppose the boat gets capsized and the boss should get drowned. और वो ऐसा सोच रही थी मन में कि अगर मैं बोट में नाव में जा रहा हूँ, अचानक बोट पलट गया तो मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। And that will be the answer to all my problems. God will answer my problems. और वही सब गॉड का, प्रभु का आंसर होगा मेरा। So he thought that will be the will of God. और वो सोची कि यही परमेश्वर की इच्छा है। But on Monday morning when he went, she was already there before time, sitting over there. और लेकिन मंडे को तो समय पे वहां पे जाके बैठी थी। See, God doesn't answer all these prayers of us. परमेश्वर ऐसे प्रार्थना का कभी उत्तर नहीं देता है। We may wish all the bad things to others, but God says you have not to fight with human beings. आप ऐसा सोच सकते हैं कि दूसरे के साथ हो, लेकिन आप मनुष्यों से नहीं लड़ना है। Whom have to fight? We have to fight against the lusts of our own flesh. हमें किससे लड़ाई करना है? हमारे जो शरीर की अभिलाषा है उनसे लड़ना है। All the passions. और सारे जो हमारे हवस हैं। How to fight? We were overcome by all these passions and lusts. और हम कैसे इस अभिलाषाओं पे, लुभाने वाली बातों पे जयवंत हो The जाएंगे? top lust for the anger, irritation, hatred, और सबसे ज्यादा कि गुस्सा, नफरत और कड़वाहट से, and all immoral lusts. और जितने भी आपके असली चीजों के जो अभिलाषाएं आते हैं, All the fearful things and all the anxieties that come on our life. और सब प्रकार की जो डर और आपके भय आपके जीवन में आते हैं, How to overcome them? कैसे आप उस पे जयवंत हो सकते हो? One way. एक ही रास्ता As है। God was with the Israelites, God is there with you. और जैसे इजरायलियों के साथ परमेश्वर थे, वैसे आपके साथ भी परमेश्वर है। Lord Jesus told his disciples, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Acts chapter 1 verse 8. और प्रेरित को अध्याय में 1:8 बताता है कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप सामर्थ पाएंगे। He is God himself who lives in us. और परमेश्वर ही है आपके पवित्र आत्मा रूप में आपके जीवन में रहेगा। Greater is he that is in us than he that is in the world. क्योंकि जो हमारे अंदर है वो संसार से बड़ा है। And this is the victory that overcomes the world in our faith. और ये हमारा विश्वास है कि हम जयवंत होंगे। We can overcome it by the power of the Holy Spirit when we trust God. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप जयवंत पा सकते हैं। And it is very easy when we trust God. और ये बहुत आसान हो जाता है जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते The हैं। list of 31 kings. और ये आपने जो राजाओं की लिस्ट को देखा, 31 के राजा को, And how many enemies that we have to fight. और हमें कितने सारे दुश्मन से लड़ना है। When we see Galatians chapter 5, गलतियों के अध्याय 5 में हम जाएंगे। verse 19 onwards, 19 to 21. 19 से 21 तक हम पढ़ेंगे। Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, which is magic, enmities, strife, jealousies, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envyings, drunkenness, carousings, and other things like these. If I forewarn you, those who forewarn you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचीपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, विष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और भी काम है। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। See, all of these we all used to practice and we used to be slaves of that. और हम इसी पापों में जीवन बिताते थे, हम इसके गुलाम बने हुए थे। Immoral desires, सब प्रकार की व्यभिचार के three categories: immorality, impurity, sensuality. और सब प्रकार की अश्लीलता, व्यभिचार, लुचीपन, Very common. क्योंकि ये बहुत ही एक आम बात थी। Many elders also have fallen into it. बहुत सारे अगुए जो है इस पाप में गिर गए हैं। And all sorts of the way of dressing women and the way of showing off your body and and all immoral things we see they all throughout the day. आप देखते हैं कितने सारे हर जगह पे ये सब चीजें, लोगों का जो कपड़े पहना है वो बहुत ही अश्लील हो गया है। बहुत सारा सब पे, इंटरनेट पे, अलग अलग जगह पे आप देख रहे हैं। All the other remaining things are in the hatred category. और उसके अंदर जो है बहुत सारे नफरत है, Envyings, drunkenness, this enmity, strife, jealousy. झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विधर्म,
outbursts of anger, और गुस्सा, fightings, making small groups, dissensions, झगड़ा करना, फूट डालना and all enjoyment things. और सब प्रकार की जो लालसा है आनंद पापों का। The Apostle Paul says there are many, many more. और पौल कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे ऐसे पाप हैं। Lying, love of money, wanting this, wanting that. झूठ बोलना, पैसे का प्रेमी और हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये सब अभिलाषा है। Also so many fears about so many things. और बहुत सारे डर, आपके भय आपके जीवन में जो So आते many हैं, bad habits. कितने सारे जो है गंदे आदतों से जुड़े हैं। Overeating, laziness. ज्यादा खाना, आलसी में जीना, All these things are the deeds of the flesh. और ये सब जो है शरीर की ही अभिलाषाएं हैं। And the Holy Spirit helps us to kill it. और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है कि आप ये सबको मार डालें। We are not to pamper it. हमें We are not to encourage it and feed it. हमें इस बातों को उसमें प्रोत्साहन नहीं देना है। Earlier, when we didn't have the Holy Spirit, we used to enjoy these things. और हमें पवित्र आत्मा जब पहले नहीं दिया गया था तो हम इन सब पापों में, बहुत ही अश्लील कामों में व्यस्त थे। And we used to make them fatter and as I say in Hindi, हम लोग पाल के रखा था ये सब. और हम लोग ऐसे इस चीजों को जीवन में रखे हुए थे। So many bad habits. कितने सारे जो है हमें बुरे आदतों से जुड़े थे। And now what we have to do, we have to kill. और हमें अब क्या करना है, अभी हमें उनको नष्ट मार देना है। Because these things will ultimately kill us. नहीं तो एक दिन क्या होगा, वो हमें मार डालेगा And will bring us to sin and will separate us from God and we'll go to hell. और हम पूरी तरह से पाप में चले जाएंगे और हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, नरक में चले And जाएंगे। fighting is we have to resist it and hit it. और ये जो युद्ध होता है, लड़ाई होता है, हमें उससे नफरत करना है, उससे छोड़ देना है। Brother Zach compared it to, hitting a snake sitting in a cupboard. और ब्रदर जैक ने बताया था कि कबर्ड में एक सांप जो है सो बैठा है। Earlier, when we gave the snake was there, we used to give milk to the snake. Take. और हम लोग पहले उसे वो जो है सांप को बोलते थे दूध पीने के लिए, लो दूध पी लो। All immoral desires, all fighting, quarreling, whatever we like to do, we do. Just like feeding the snake. और वैसे ही हम जो है बहुत सारे जो चाहते हैं इच्छाएं पाप की, वो हम करते हैं। Keeping jealousy in our hearts. बहुत सारे नफरत और रखना अपने हृदय में, Fighting. और झगड़ा करना, Always disagreeing with people. और लोगों से असहमत नहीं होना, And always getting tension, always taking tension. और बहुत सारे जो है चिंता करना और बहुत सारे बातों को लेकर व्यस्त रहना। Sometimes some people tell them, why you taking so much tension? नहीं, हमको टेंशन लेना ही है। और वो कहते क्यों तुम इतना आप निराश रहते हो, तो नहीं, वो बोलता नहीं, चिंता तो करना ही है। Worrying and worrying and worrying. और वो चिंता करते रहते। Because they worry and worry, they become slightly off mental. They don't get sleep also. और इतना चिंता वो करते हैं कि वो सही से सो भी नहीं पाते हैं। And we were encouraging that. We were just thinking and doing what we like. और हम और भी प्रोत्साहन देते रहते, जो हमें करना है उसी पाप को और आगे बढ़ाते हैं। The snakes multiplying in our life. और हमारे जीवन में ऐसा लग रहा है कि हम सांपों का जो संख्या है बढ़ा रहे हैं। But now when we came to Christ, जब हम मसीह के पास आए तो Holy Spirit said, these things are very evil things. लेकिन तो पवित्र आत्मा हमें बताता है कि ये सब चीजें जो है परमेश्वर की दृष्टि में Don't पाप है। feed the snake. आप शैतान को, सांप को आप खाना मत दो। Take a big stick. आप एक डंडा लो। So next time that it comes, the snake is thinking that we are going to give them milk. We take a stick and hit on the head. तो आप जब नेक्स्ट टाइम आप जब ऐसा करो तो आप उनको मार डालो। The snake doesn't die so fast, one hit. आप जल्दी एक ही डंडे में सांप जल्दी मरता The नहीं है। snake is a shock. Earlier you giving milk, now you're hitting me. और सांप भी सोच में पड़ जाएगा कि अरे अब तो तुम दूध देते थे, आप मुझे मार रहे हो। Again and again he comes out. Again we're hitting and hitting. और जितना आपको बार बार आएगा उतना आप उसको मारते रहिए। All these lusts are like snakes. और ये सारे जो हमारे शरीर में अभिलाषाएं हैं, ये सांप के समान है। So you and I have got a lot of snakes in our life. हमारे आपके जीवन में बहुत सारे सांप पड़े हुए हैं। We have a lot of work to do. बहुत सारे काम हमें करना है। Don't say this brother has got snake, my wife has got snake, my husband has got snake. Don't bother about the snakes in their life. You cannot do anything. आप दूसरों को पॉइंट आउट ना करें कि इनके पास सांप ज्यादा है, इनके पास का सांप है। We have got enough work to kill all the snakes in our own life. हमारे जीवन में खुद को देखना है कि कितने सारे हमारे जो है सांप के जैसा पड़ा है, उसे मारना है। God shows it to us. परमेश्वर आपको दिखाएगा The Holy Spirit shows. और पवित्र आत्मा हमें दिखाता भी है। This is where desire is going. और कहाँ आपकी ये इच्छा जो है जा रहा है, Kill it. आप मार डालो। The Spirit
is against the flesh. क्योंकि शरीर जो है, आत्मा जो है शरीर के विरोध में है। Romans chapter 8 says how to kill. रोमियो की अध्याय 8 में हम जाएंगे। Verse 13. वचन 13, 12 and 13. अब 12 और 13, 12, 13, 14 we'll read here. तो 12, 13, 14। So then, brothers, we are under obligation not to the flesh, to live according to the flesh. For you are living according to the flesh, you must die. But if you by the Spirit are putting to death the deeds of the body, you will live. For all those who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के अनुसार देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान हैं। Once we become a child of God, we should not go back to our lusts. We must resist it. और हम जब परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो फिर हमें वापस उन पापों में जीवन नहीं व्यतीत करना We have to चाहिए। listen to God, not listen to our friends, not listen to our parents, our relatives. चाहे वो रिलेटिव, परिवार, रिश्तेदार, चाहे कोई हो, वो हमें उनसे ना कहना है। We have to listen to the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की सुनना है। The Holy Spirit is saying, this is how Jesus would live. और कहेंगे कि यीशु मसीह ऐसे जीवन जीते थे, आपको ऐसे जीना है। All our decisions of life, how will Jesus do? और हर एक परिस्थिति में प्रभु कैसे निर्णय लेते होंगे। That is why God has given you and me the Holy Spirit. इसलिए परमेश्वर ने हमें, आपको और मुझे पवित्र आत्मा का दान दिया है। To preach and to teach and to speak in tongues and all. That is the second set, the gifts. Or- The main thing is really put to death the desires of a body that we will not sin. हमें ये प्रचार करना या सेवकाई करना या ये अलग अलग सेवकाई के लिए नहीं बुलाया, बल्कि हमें मेन बात है कि हमें पापों को मार देना है। So we have no obligation to please the flesh. इसलिए हमें कोई अभी शरीर को खुश करने की नहीं है। We have to not to please it. We are not under obliged what to please our parents or our father or our mother. So anybody else, I have to please one person. That one person is the Lord. हमें परमेश्वर को खुश करना है, ना कि उस परिवार के बातों में उलझन है। So one by one we have to take whenever the Holy Spirit shows, fight. और एक एक करके अगर परमेश्वर आपको दिखाते हैं तो आप उनसे डरिए। And fights, battles take a long time. और ये जो लड़ाई है काफी लंबा समय लगता है। Now Russia is fighting Ukraine. और रसिया जो है यूक्रेन से लड़ाई करता था। They thought they'll finish fighting in 1 or 2 days. उनको लगा कि 1-2 दिन में हम लोग उनको नष्ट कर I think very sure. The flesh is not going to. They will resist. We have to resist. और इसलिए हमें भी फाइट करना है, युद्ध करना है। Want to end my life. Fight till the end of our life in different areas. बहुत सारे आपके क्षेत्र में आपकी जयवंत हो जाएंगे। हो सकता है कुछ में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन फिर भी आप जयवंत हो जाएंगे। For example, if you are a person who drink a lot and smoke a lot. मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है दारू ज्यादा पीता है, आपको हटा देना है आपके जीवन से। There are many believers who don't give up that also in the initial stage, and they fall into all sort of sin because they don't want to give up their movies and their drinking habits. और बहुत सारे ऐसे जो है विश्वासी पाप में गिर जाते हैं क्योंकि वो नशा नहीं छोड़ना चाहते हैं और टीवी प्रोग्राम्स नहीं छोड़ना चाहते हैं। Some believers even are eating the gutka and the tobacco and so many things. बहुत सारे ऐसे भी विश्वासी पाए जाते हैं कि वो गुटखा और नशा का भी गुलाम बने हुए हैं। And sometimes we are slaves of other people. How to leave the Roman Catholic Church, how to leave this old traditions and all that. But the Lord will give us grace. Listen to all that things. I will live for the Lord. और हमें उन सब बैड जो बुरी आते हैं उसको नहीं सुनना है, बल्कि परमेश्वर के लिए जीना है। So one by one, God will give us the grace to have victory. और परमेश्वर ही है जो आपको अनुग्रह देता है एक एक पाप पे जयवंत होने की।
things like, gossiping, backbiting. But my one said, now I'm going to stop it. और एक चीज आप जैन पाए, जैसे चुगली करना, निंदा करना, लोगों के पीठ पीछे बातें करना। Some people say, come, let's discuss and talk about this thing and let's spend time together 1 or 2 hours. कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो वो हमें परेशान करते हैं, आइए आइए हम लोग बात करेंगे, इधर की बातें उधर की There are बातें। some believers also sit and gossip. और बहुत सारे ऐसे विश्वासी भी इसका शिकार हो जाते I हैं। must say, I don't know, I have no time for all these things. I have a lot of important things to do. लेकिन हमें पूरी धारणा से बात बोलना है कि हमें मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं अभी नहीं बात I don't want to sit and talk bad about other people. I don't want to listen also to that. मैं दूसरे की निंदा बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। That's the Holy Spirit gives us victory over gossiping and backbiting. और धीरे धीरे आप ऐसे ही तरीकों से आप उस पापों से जयवंत हो जाएंगे। And instead of doing all that, we can do praying. और हम परमेश्वर की ये सब चीजें से बताने से अच्छा है परमेश्वर को धन्यवाद दें। Instead of when we gossip and backbiting information that our mind cannot go on word of God. और क्योंकि हम बहुत चुगली लोगों की करते हैं और अंदर तो इतना सारा पाप भर जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते भी The नहीं। Holy Spirit wants to lead us into God's ways and to fellowship with Him and to have His life. And the flesh just to drag us back to sin. और ही है जो हमें पिता परमेश्वर की संगति में ले जाता है, पाप से छुटकारा देता है। So one we become people who are not fighting and quarreling. और हम ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे कि हम लोगों के प्रति कभी कोई झगड़ा विवाद नहीं करेंगे। Anger is a big sin. कि गुस्सा क्रोध जो है बड़ा पाप है। Initially, when we get anger, we really have anger. और जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो बहुत भयानक गुस्सा हो जाते हैं। And we have Brother Ratnaswamy, he says when he used to get angry, the food was not good, the plate fly. और रत्ना स्वामी ब्रदर एक बार अपनी गवाही बताए थे कि मैं जब गुस्सा होते थे तो उनका जो खाने का प्लेट है हम में उड़ता था। But now it doesn't happen. लेकिन अब नहीं होता है। Sometimes it happens, sometimes you may feel not bad, but then we have to say, Lord, the irritation I must. और हम ऐसे Different types of anger. बहुत सारे प्रकार के गुस्साए होते हैं। Well, there was my professor's teacher, wife. मेरे प्रोफेसर है उनके वाइफ, She used to get angry. कि उसको गुस्सा आता था। But she said, when I get angry, I just keep quiet. I don't speak only to that person. तो वो कहती थी जब कभी मुझे गुस्सा आता था मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, बहुत चुप रहता हूँ। She keeps the anger in her heart. वो अपने हृदय में रखती है। So that is a form of anger, but is said not outside but inside. तो बहुत सारे ऐसे गुस्सा है जो अंदर से गुस्सा होता है, अंदर ही रहता है। But the Holy Spirit said, you are angry inside. पवित्र आत्मा हमें बताया है कि देखिए आप गुस्सा बाहर से तो नहीं अंदर से है, And that is a sin. और ये तो पाप है। So you ask God forgiveness. इससे आपको परमेश्वर क्षमा मांगने की आवश्यकता है। When do we ask for? Sometimes we have to ask God forgiveness, and sometimes we have to ask people forgiveness. हमें लोगों से भी क्षमा मांगना है, परमेश्वर से भी क्षमा मांगना। When we hurt other people with angry words, we have to tell people also sorry and ask God also sorry. अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है गुस्से में, आप उनसे जाके माफी मांग लीजिए। मैं जब प्रभु में आया तो मुझे करना था। When we were young, we used to play in our compound and harass many of our neighbors and the ladies. The ladies then disturb their sleep because we used to play loudly and shout and all that. लोग जो कंपाउंड में सोसाइटी में वहाँ खेलते थे तो बहुत सारी आवाज करते थे, चिल्लाते थे, लोगों को डिस्टर्ब करते थे। So when they used to shout at us, we used to shout back and talk very rudely back to them. अगर चिल्लाते थे तो हम भी चिल्लाते थे, हम तो और बुरा से बोलते थे। So we want to play, we know what you only want to see. हम तो खेलेंगे, आपको सुना या नहीं सुना हम क्या जाने। But once we came to the Lord convicted, go and ask sorry from all those people you talk to those things very rudely. और मैं जब प्रभु आया तो मुझे पता चला कि मुझे जाके उनसे माफी मांगना है क्योंकि हमने बहुत ही गलत तरीका से बात की। That is to kill our pride and humble ourselves. और हमें अपने आप को नम्र करना है और घमंड को मार डालना We है। have to make peace with all people whom hurt. हमें सब व्यक्तियों के साथ शांति बना लेना है जिनको अपने नुकसान पहुंचाया है। If we have taken things from the government and robbed, we heard hearing yesterday brothers meeting, some people have taken things from here, robbed things, go and return it back. अगर आपने किसी के कोई चीजें बिना बताए रख लिया है या चोरी से रख लिया है, जैसे कल भाई गवाही दे रहे थे, तो लौटा देना है। Many times I also have traveled in the train without proper tickets. मैंने कई बार जीवन में ट्रेन में सफर किया था, बहुत टिकट बराबर नहीं था। The Lord said, you are a robber, you are a Joe.
परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुम चोर हो, तुम रॉबर हो। How can this person, a robber, enter the kingdom of God? तो शैतान जो है बोलता है कि ये चोर जो है ये कैसे परमेश्वर के राज्य में जा सकता है। You have cheated railways of the money. आपने तो गवर्नमेंट का, सरकार का जो है टैक्स से चोरी किया है। Robbers cannot enter the kingdom of God. कि जो रॉबर होते हैं, चोरी करने वाले तो परमेश्वर के राज्य नहीं आएंगे। Their lies will not enter the kingdom of God. और जो झूठ बोलते हैं वो भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। So what shall I have to do? तो हमें क्या करना चाहिए? Set it right. हमें उसको सही करना है। It is painful. हमें ये दर्द होगा। I lose my money, just buy some tickets, throw it out. हमें पैसा से नुकसान होगा, लेकिन हमें वो खरीद के फाड़ के फेंकना है। One day when I stand before God, nobody should say that I have. The Holy Spirit will remind us. जब आप प्रभु के सामने खड़े हो तो आपको लज्जित नहीं हो पाएंगे। Sometimes it's a small thing. हो सकता है छोटी बातें हो। When I was quite young, I have found a small cut, that small plier was lying. तो एक रोड पे मुझे मिला था, I took it. मैं उसे ले लिया। And later on, after that, they were searching for it. और मेरे जो एक पड़ोसी थे वो उसको ढूंढ रहे थे। So instead of going and giving back, I just kept quiet and kept it in my house. और मुझे उनको जाके दे देना चाहिए था, इसके बजाय मैं क्या किया, मैं चुपचाप रहा। And I was maybe about 10 or 12 years old. और वो उस समय में 10-12 साल का था। After I became born again, लेकिन जैसे ही मेरा नया जन्म हुआ, at just 17 or 18, 17 और 18 और उम्र, the Holy Spirit said, "This pakkad in this house is not yours. It is you have robbed it. You have to go and return it." तो प्रभु ने मुझे आवाज दिया कि जो तुम्हारे पास पकड़ है वो तुम्हारा नहीं है, वो उनका है, जाके आप लौटा दीजिए। Go to see those people also left the house and gone somewhere else. और वो तो जब मैं गया तो वहां पे वो कहीं और जगह पे चले गए थे। But my friend was there in the church. He knew them, and they said, "No, they have shifted here, and he works in this bank in Andheri. This is some Hong Kong bank." और मुझे पता चला दोस्त के जरिए कि वो कोई हांगकांग बैंक में काम करते हैं, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, उसे पता था। I didn't feel like going and giving back. It's a small cut to go return it back. और मुझे अच्छा नहीं लगा था, महसूस नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं जाऊँ और उनसे बात करूँ या Holy दूँ। Spirit said, "No, you return it." लेकिन पवित्र आत्मा जब आपको बोल रहा है कि आपको जाना है, देना है, देना है। So I went all the way, and I met that uncle, and I said, "In this pakkad, and I'm here for some." मैं गया उन, सॉरी मैंने आपके है काफी पहले लिया था, आश्चर्य हो गया था सुन के। But then I had peace with God. लेकिन परमेश्वर के प्रति शांति आ गया। Whatever the Lord tells you is wrong, one by one He'll speak to you. You set it right. और जो कुछ भी आपको प्रभु आपको बताते हैं हर दिन के जीवन में, आप उसे मन फिराइए और प्रभु के साथ रहिए। Then we won't get a desire to rob things and take things that are not yours. फिर आपके अंदर से जो इच्छाएं हैं लोगों के प्रति बिना बताए कुछ रखने का, वो सब चले जाएंगे। There is a spirit of covetousness. We'd like to take this and we don't want this from the office. We take things and bring it to our house. We don't want whatever God has given us, that we are happy with it. और हमारे अंदर जो है लालच का जो आत्मा है, ये हमारे अंदर आता है शरीर में। हम कई बार बिना बताए कोई चीज ऑफिस में, फ्रेंड, परिवारों में हम रख लेते हैं। So there are so many desires in our own flesh which bring us into sin. और ये शरीर के ही अभिलाषाएं हैं जो हमें पाप की ओर अगुवाई करता है। And that the Holy Spirit helps us to kill it. और इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि उसे हम मार डालें। And then we experience life of God with us. और फिर हम परमेश्वर के जीवन का आनंद उठा पाएंगे। Joy and peace and love. आनंद, खुशी और शांति। Otherwise there won't be any peace. नहीं तो फिर कोई शांति नहीं रहेगा आपके The जीवन। Holy Spirit, with us one sin in our life, the Holy Spirit will not fall in our life. और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिया है। Sometimes we know, no, sometimes when the water is flowing in a tap, the tap is blocked by some kachra. और जब भी देखते हैं कोई पानी बहता है टैप से या कहीं कचरा से फंस गया तो बंद हो जाता है। The kachra has to be taken out. तो क्योंकि वो कचरा को निकालना होता है, Then the water will flow. तभी पानी जो है आराम से बहेगा। God is holy. परमेश्वर पवित्र है। There are so many believers who are keeping sin in their life, and they are walking and they are doing ministry and coming to church, but they're not setting those things right. बहुत सारे ऐसे विश्वासी पाए जाते हैं कि बहुत सारे पापों को अपना जीवन में रखते हैं और सेवकाई भी करते हैं, बहुत सारे काम भी करते हैं। The Lord tells us to repent. लेकिन परमेश्वर हमें आवाज दे रहा है कि आप मन फिरा लीजिए। Every day for us is to repent and to turn away from God and to
trust in God that God will help us. हर दिन परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम पाप से मन फिराए और परमेश्वर की ओर लौट जाएं। Yes, yesterday I went to buy something from some Farsan store. कल मैं एक जगह फरसान स्टोर में कुछ खरीदने गया था। That a man was very nice, always very polite and very good. He was in his 40s. और वो व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छे से नम्रता से बात करता था, उसका व्यवहार अच्छा था। Very unusual for a man. Then I used to tell him about the Lord and give him a tract also. और बहुत ही एकदम साधारण व्यक्ति था। मुझे इच्छा हुई कि उसे हम सुसमाचार दे, तो मैंने उनको ट्रैक दिया। Since he had some medical problems, he was quite young. He had some heart problem. I used to talk to him about it. और उसका मेडिकल का कुछ इश्यू था, हार्ट में, दिल में भी प्रॉब्लम था। And last few weeks I was not seeing him, and suddenly I asked his neighbor. He said he suddenly had a heart attack and he died. और मैं काफी कुछ हफ्तों से उसे देख नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा, तो किसी ने बताया पड़ोसी की वो उसको हार्ट अटैक से मौत हो गया है। His children were small in school. हाँ? His children were in school. उनके छोटे बच्चे जो थे, बच्चे स्कूल में थे। And I felt very sad about it. और मुझे ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ। How brief life is. कितना छोटा जीवन है। We don't know when we will live, how long we live, and when we will die. हम नहीं जानते कि हमारा वो अंत कब आ जाएगा, हम कब यहाँ से मर जाएंगे। We have to set everything right in our life as far as possible. इसलिए हम जब तक जीवित हैं, हमें उन सब बातों को सही करना है जहाँ पे हमें परमेश्वर की दृष्टि में सही। Paul said, I do my best to keep a blameless conscience both for God and before man. प्रेरित पौलुस बताते हैं कि मैं ना पूरी तरह से अच्छा काम करता हूँ कि परमेश्वर और मनुष्य के प्रति जो मेरा विवेक है शुद्ध रखूं। Every day we have to be ready to meet the Lord. हर दिन आप ऐसा जिए कि आप तैयार रहे कि आज प्रभु से मिल सके। This may be a last day. हो सकता है आप आज आपका आखिरी दिन हो। I don't want to fight with anybody. मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना है। I don't want to keep any wrong attitudes towards anybody. मुझे किसी के प्रति बुरे विचार नहीं रखना That है। is a very blessed life to live. मुझे प्रभु आशीषित जीवन जीना है। Every day if we live like that, we will live like with heaven and God will be close to us. अगर आप ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं तो आपके स्वर्ग का वातावरण आपके जीवन में रहेगा। And when it is our time to leave, we will go with the Lord. और एक दिन समय आएगा आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। We won't be bothered about other people, what they are doing and saying and thinking about us. आप इसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, लोग क्या कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। What is my relationship with the Lord? I have got a relationship with the Lord which is sweet and good. आप जानते हैं कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है जो बहुत ही प्रभु ने हमें दिया है, मीठा है। And don't postpone things. और कोई भी चीजों को आप आगे की ओर ना पोस्टपोन करें। We have people now who like to postpone and, as the word says in English, procrastinate. हमें बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर एक व्यवहार होता है कि कोई भी काम को हम बहुत जल्दी उसको देर कर देते हैं। बाद में करेंगे, बाद में हो जाएगा। बाद में करते हैं, ऐसा बाद में हो जाएगा। Try to do it immediately. लेकिन आप ऐसा करिए कि आप उस कामों को जल्दी निपटा दीजिए। Remember the Lord says, try to do as quickly as possible. और प्रभु इसलिए कहते हैं कि अगर कोई ऐसा बोझ आता है आप उसे जल्द से हटा दीजिए। Sin is that, try to take it out as quickly as possible. पाप आपके जीवन में अगर ऐसा आता है तो आप तुरंत उसको हटा दीजिए। Run away from it. उससे भाग जाइए। It is evil, it will spoil your life. क्योंकि वो आपके जीवन को नष्ट कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। So in our life, we must keep our conscience clean, and the Holy Spirit, once we come to the Lord, the Holy Spirit helps to clear up all the rubbish and all the wrong things in our life. पहले तो हम ऐसे जीवन बिताते थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो सब कुछ बदल जाता है। As Joshua had to, and his whole Israel had to defeat 31 kings one by one. और जोशुआ को और है 31 राजाओं के एक एक करके उन्हें नष्ट करना था। We have got a lot of work to do in our life. कि हमें भी ऐसे ही बहुत सारे जीवन में काम करना बाकी है भाइयों। Let us not be busybody in other people's affair, what they are not doing and what they are doing, other people's faults. इसलिए आप दूसरों के कामों में उन्हें डिस्टर्ब मत करिए, आप अपने जिम्मेदारियों को करिए। The Lord will help us if we take heed to ourselves. परमेश्वर आपको बताएगा किस समय क्या करना है। Deuteronomy chapter 30. हम व्यवस्था विवरण 30 में जाएंगे। व्यवस्था विवरण 30 में Verse 11 to 15. हम 11 से 15 पढ़ेंगे। For the commandment which I have commanded you today is not too difficult for you, nor is it out of your reach. It is not in heaven that you should say, who will go up to heaven to get it for us, or make us hear it, that we may observe it. Nor is it beyond the sea that you should say, who will cross the sea for us to get it for us, and make us hear it, that we may observe it. But the word is very near to you, in your mouth and in your heart, that you may observe it. And verse 15, see that I have set before you today life and prosperity, and death and adversity.
देखो यह तो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए, हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। So the word of God says, God was telling the Israelites, this commandment which I have given you is not too difficult. It is difficult. It's not very easy, but it is difficult, but it's not too difficult. और परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हारे आज्ञा देता हूँ वो कठिन तो है, लेकिन उतना कठिन नहीं है, तुम उसे कर सकते हो। It is not out of your reach. और It is not out of your reach. ये आपके आपके से बाहर नहीं है। Everything that we do in life, we have to learn. It is difficult. और कोई भी जीवन में चीज हम सीखते हैं, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। If you have to learn English, it is difficult to learn English. But अगर you have to try. अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको कठिन होगा, लेकिन आपको कोशिश करते रहना है। If you have to learn Hindi, you have to make effort to learn. अगर आपको हिंदी सीखना है तो आपको दुख उठाना पड़ेगा। You will not learn in 1 month. You will take about 6 months to learn. हो सकता है 1 महीने में तो आप नहीं सीखेंगे, आपको 6 महीना भी लग सकता If है। you want to learn driving, you have to take time to learn. अगर आपको ड्राइविंग सीखना है, गाड़ी चलाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। After some time, you will learn. और लेकिन कुछ समय बाद आप सीख जाएंगे। And God says, I have made provision for that you can learn. और इसलिए परमेश्वर भी हमें आज्ञा देते हैं, प्रोविजन देते हैं कि तुम भी सीख सकते हो। And not only that, I am going to help you. और इतना ही नहीं, प्रभु कह रहे हैं कि मैं आपकी तुम्हारी सहायता करूंगा। Verse 14 says, but the word is very near you, in your mouth and in your heart, that you may observe it. और वचन 14 बताता है कि वचन तेरे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह मन में है, ताकि तू इस पर चले। The word of God, we must open our mouth and confess it. और इसलिए हमें परमेश्वर का वचन हमें अंगीकार करना चाहिए विश्वास से, In our heart. हमें हृदय में। The Holy Spirit shows in our heart, is that in our heart, we must open our heart and open our mouth and say, yes, Lord. और हमें हृदय को खोलना है, मुंह को खोलना है और कहना है हाँ प्रभु। All of us have to open our mouths and say yes and confess it. और हम सबको अपने मुंह को खोलना है और कहना है प्रभु हाँ मैं विश्वास करता हूँ। The same verse is written in the New Testament, Romans chapter 10. रोमियो के अध्याय 10 में भी ऐसे ही बताया गया है। रोमियो के अध्याय 10 में The same quote has been quoted by the Apostle Paul in Romans chapter 10 verse 8. और रोमियो के अध्याय 10 में वचन हम 8 देखेंगे। What does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. This is the word of faith which we are preaching. परंतु वह क्या कहता है कि यह वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। The word of God we must hide in our heart and we must open our mouth and confess it. हमें परमेश्वर के वचन हमें हृदय में रखना है और मुंह को खोलना है और अंगीकार करना है। This is the word of faith. क्योंकि ये विश्वास का वचन है। Now in many of these prosperity gospels, they keep on saying the word of faith, word of faith. और बहुत सारे ऐसे हैं जो संसार की चीजों के बारे में जो प्रचार करते हैं, वो कहते हैं विश्वास करना, विश्वास They करना। have only faith for earthly things, वो संसार के चीजों के धन दौलत के ऊपर विश्वास which God has not promised at all. जो परमेश्वर ने बोला ही नहीं इस बारे में। I will get a new car, I will get a new job, I will get this thing and that thing and all the other things they claim by faith. वो ऐसा बताते हैं कि तुम्हें अच्छा गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, घर मिलेगा, पैलेस, औरत, ऐश्वर्य मिलेगा, ये सब जो है झूठे वक्ता से। That is not what we must believe and confess. इसलिए हमें ये सब बातों को ना मानना है, विश्वास नहीं करना, अंगीकार नहीं We करना। must confess the word of God which is written in the Bible. जो बाइबल में लिखा हुआ है वचन है, उनसे ही हमें अंगीकार करना चाहिए। Verse 9 and 10 says, if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. For with the heart man believes, resulting in righteousness, and in the mouth he confesses regarding in salvation. और कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। So the word of God, when we believe in our heart, we get saved. और जब हम परमेश्वर के वचन हृदय से विश्वास करते हैं तो हम बचाए जाते हैं। We believe with our heart Jesus Christ died for my sins. I confess my sins before God. I am saved. और आप विश्वास से हृदय से अंगीकार करते हैं प्रभु ने मेरे लिए पापों के लिए जान दिया है और मेरे लिए जिया है। And when we open our mouths, and we have to open our mouths and confess with our mouth. और हमें मुंह
को खोलना है और अंगीकार करना है। before relatives, before in the church. हमें रिश्तेदारों के सामने, भाई बहनों के सामने, We have to shout the praises of God. Yes, I'm a sinner, but God saved me. और हमें ऊंची आवाज से बोलना है, परमेश्वर मैं पापी हूँ लेकिन प्रभु ने मुझे बचा लिया। That is why it's important to open our mouth in prayer and testimony in the church. इसलिए हमें अपने मुंह को खोलना चाहिए और अंगीकार करना चाहिए, अपने विश्वास के अच्छे अंगीकार करना चाहिए। With the mouth, he confesses, it says verse 10, resulting in salvation. और वचन बताता है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना चाहिए। What the children of Israel had to do, they had to confess that God is with them, and with courage they went and they got the victory. इजराइल के जो है लोग, उनको क्या करना चाहिए था? उन्हें मुंह से अंगीकार करना चाहिए, तो परमेश्वर उन्हें जयवंत करेंगे। What is the problem in our own life? हमारे जीवन उनके क्या समस्या था? You get anger very, very fast. हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। I praise God that God has come to deliver me from all my anger. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने हमें सब प्रकार की गुस्से से छुटकारा दिया। And I will confess without anger shall not have dominion over me, Romans 6:14, because I'm not under the law but I'm under the grace of God. और हम अंगीकार करेंगे कि गुस्सा जो है हम पे हावी नहीं होगा, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है बल्कि अनुग्रह के अधीन है। I will not keep on grumbling and complaining because I'm under the grace of God, not under the law. और कोई किरकुराना शिकायत करना हमारे जीवन में नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह से मैं जयवंत हो I जाऊंगा। will not lust with my eyes, I will not see pornography, I will not go to see all these bad things because I'm under the grace of God. हमें अपनी आंखों से किसी अश्लील चीजों का अभिलाषा नहीं करूंगा, अश्लील चित्रों को नहीं देखूंगा, मैं ये सब पाप नहीं करूंगा। I will not keep on worrying and be fearful because I'm under the grace of God. और मैं किसी भी प्रकार से भय से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे है। Grace of God is the Spirit of God. He is there to empower me. परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो है आप पे छाया The करेगी। Apostle Paul said, I can do all things to Christ Jesus who strengthens me. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ। Any problem that you have, God can solve. चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर के सामर्थ्य से आप जयवंत हो जाएंगे। That is the fight of faith. और ये है जो विश्वास की अच्छी कुश्ती है। Just open your mouth and then afterwards obey the Lord. और आप अपने मुंह से अंगीकार करिए और उसके बाद पालन करिए। Then we see how easy it has become. और आप सोचेंगे, अरे वाह कितना अच्छा है, आसान था ये तो। Sometimes we are so fearful, what will happen? और हम लोग को डर आएगा कि क्या होगा। We are fearful to open our mouth before the law, other people. और हमें लोगों के सामने अंगीकार करना चाहिए। We have to say, Lord, God has helped me. और आप ये बोलना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, I'm a Christian. मैं मसीह हूँ, That's why I don't do these things. मैं ये सब पापों को नहीं करूंगा। Initially fear will come, but we have to have faith that God will help us. आपके अंदर डर तो आएगा, लेकिन आपको परमेश्वर आपके साथ है, आपको सहायता करेंगे। I remember an incident when I was in medical college in Bombay Central. मैं जब मेडिकल कॉलेज में बॉम्बे सेंट्रल में था, मुझे वो बात को याद है। The whole class, the textbook was not available. The whole class decided to boycott the exam. और टेक्स्ट बुक नहीं वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो सारे क्लास में उलझन हो गया। We had nothing to read from to appear for the exam. और हम लोग के पास कुछ पढ़ने के लिए नहीं था कि एग्जाम कैसे देंगे। Everybody decided, they said we will not go to the exam classroom. और सब लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग कोई भी क्लासरूम में नहीं जाएंगे। I was a new believer that time. मैं एक नया विश्वासी था उस समय। Maybe I was around 20 years old. उस समय 20 साल का था। The Holy Spirit told me that even whatever you know, you write, you go for the exam. और पवित्र आत्मा ने बोला, जो कुछ भी आप जानते हो उसके अनुसार आप उत्तर लिखो। All the other students are very rebellious. और बाकी सब जो वहाँ के जो स्टूडेंट थे, बहुत ही दुष्ट व्यवहार कर रहे थे। There are other students also wanted to go. दूसरा स्टूडेंट भी जाना चाहता था। But all the other rowdy students were preventing everybody from going inside. और बहुत सारे ऐसे जो दुष्ट लोग थे, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। God told me, you take पेपर लो। they're all blocking the entrance. और सभी जो है वहाँ पे जो दरबार जो था वो रुक रहे थे। But I had to go. लेकिन हमें तो जाना था। So I just walked. तो मैं गया। And through the crowd I just went. और मैं क्राउड भी And I went close to the door, and then I just about to enter. Suddenly they realized I'm going into the class. और मैं जब दरवाजे पे पहुंचा तो उन लोगों को पता लगा, अरे कोई तो क्लास में जा रहा है। And they were shouting and that we let to come back. और बहुत सारे आवाज आ रहे थे कि आप वापस आ जाओ। And I went into the class and the teacher gave me the question paper and I began to start and write. और मैं क्लास में गया, पेपर लिखा, टीचर ने दिया और मैं लिखता रहा। And all these children outside were shouting bad words and screaming at me. और बहुत सारे जो छात्र थे बाहर, जो बहुत ही कुरकुरा रहे थे, शिकायत कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे। They sent one student to open the door and call me out.
और कई लोग सॉरी The one student to open the door and call me out. और एक स्टूडेंट जो है दरवाजा खोला, बोला आ जाओ, तुम बाहर आ जाओ। But the teacher saw them, shouted at that student, and the student went और away. टीचर ने देखा, उसके ऊपर आवाज गया, चिल्लाया, उसको भाग गया। The question, I also didn't know most of the questions. I started writing whatever I knew. और मैं भी बहुत सारे सवालों को जानता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उससे सोच के लिखता था। The Tibetan time, they were creating such a racket outside for such a long time. और टीचर ने सॉरी The children were making a lot of noise outside. और बाहर जो स्टूडेंट थे, बहुत समय से वो लोग चिल्ला रहे थे। Ultimately, 2 girl students came inside. और उसके बाद ऐसा हुआ कि 2 लड़की अंदर आई। They also were fighting, and because I went, then they came after half an hour. मैं गया तो वो भी आधा घंटे के बारे में वो भी आ गए। After some time, the whole class came inside. और थोड़ा देर के बाद सारे लोग आ गए अंदर। Most of the people got 0. और बहुत सारे लोगों को 0 मिला। They started sitting next to me and started giving bad words to me. और मेरे बाजू में जो बोले बैठे थे, वो मेरे बारे में बुरे शब्द कह And रहे after थे। the exam, they said, "We will never talk to this fellow." और एग्जाम के बाद बोले आए तो बोले कि ये व्यक्ति के साथ मैं कभी बात नहीं करूंगा। They scolding my close friend also. You can tell him how to behave properly. और तुम्हें क्या पता नहीं है कि कैसे व्यवहार करते हैं। And they wrote all wrong things, all bad things on my locker. This is that, or bad words on my locker. और मेरे लॉकर में भी बहुत सारे लोगों ने बुरे शब्द को लिख दिया। See, when we follow the Lord, we'll have to face a lot of difficulty. It is a difficult situation. अगर आप प्रभु यीशु का पीछा करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको सताएंगे, बुरा कहेंगे। But I got the grace to stand straight for the Lord, and I got some spine, like stand erect and be bold. और लेकिन मैं प्रभु के लिए उसमें बहुत ही जोशीला था, मैं खड़ा था प्रभु के लिए। But ultimately, they began to, after some weeks, they began to talk to me. लेकिन कुछ हफ्ते बीतने के बाद उन लोगों ने मेरे से साधारण जैसे था वैसे ही बात करने When लगे। you follow the Lord, you'll have to learn to stand alone. और अगर आपको प्रभु का पीछा करना है तो आपको अकेले खड़ा रहना You चाहिए। have to stand alone in your relatives, among your friends, among your office. Nobody else may follow the Lord, but you have to follow the Lord. आपको परिवार में केस मामले में, ऑफिस दफ्तर के मामले में, कोई भी ऐसा परिस्थिति आए, वहां पे आपको अकेले ही निर्णय लेना होगा। If you take a stand for the Lord will be with you. अगर आप प्रभु के लिए खड़ा होंगे, परमेश्वर आपके पास आ जाएगा। If God is with you, who can be against you? लेकिन परमेश्वर आपके साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध है? God will always be with you. परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। God was there with Daniel. God was there with Shadrach, Meshach, and Abednego. God was with all the prophets, with Jesus, with John the Baptist, everybody. परमेश्वर डैनियल के साथ था, सदरक मेशक अबेदनगो के साथ था, और सभी के साथ था। जितने भी ईश्वरीय व्यक्ति थे, सबके साथ प्रभु But था। instead and compromise that your spiritual life will go down and you will fall into sin and be just like unbelievers. लेकिन आप अगर समझौता कर लेंगे तो आप आत्मिक में नीचे चले जाएंगे, आप दूर हो जाएंगे प्रभु से। The Holy Spirit will speak to us. पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। In every situation, He'll tell us what to do. हर एक परिस्थिति में कहिए हमें क्या करना चाहिए, And He'll give us the strength. वो आपके सामर्थ्य देंगे। In every time, every day is a battle for us. हर दिन हमारे लिए एक नए नए युद्ध आते रहते हैं। Today we get up in the morning, we are going for a battle. हम आगे सुबह में उठे तो हमें, आपको पता ही है कि हमें लड़ाई करना The पड़ता है, devil is ready for the battle. क्योंकि शैतान तो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। Only thing, we are not ready. लेकिन हम लोग क्या होते हैं, बहुत लापरवाह रहते हैं। That's why the Holy Spirit tells us, be alert. इसलिए पवित्र आत्मा हमें हमेशा आवाज देना चाहता है If कि you are आप not चौकस alert, रहें। the devil will defeat us. अगर आप चौकस नहीं रहेंगे तो शैतान आपको हावी हो जाएगा आपके We'll talk some angry word, a stupid thing we'll do. आपके साथ आप गुस्सा करेंगे, बहुत सारे शब्दों को बोलेंगे। We may see some wrong things. हो सकता है आप गलत चीजों को देखना चालू कर दें। Instead of coming for the meeting, we will say, we will sit at home, we will see all the wrong things, the wrong type of people will meet. आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि अरे क्या सभा में जाना है, हम तो घर पे देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे। The Holy Spirit speaks to us and gives us victory over so many areas in our life. पवित्र आत्मा आपको आवाज देता है, आपको विजय देना चाहता है। Victory over things like eating and drinking and controlling our appetite. आपके खाने पीने पे नियंत्रण रखना, अलग अलग बातों में जो लिमिट से जाता है उस पे नियंत्रण रखना। Become disciplined. आपके अनुशासन हो जाएंगे। And we will be able to control our appetite to eat. और हम अपने खाने पे नियंत्रण भी रख पाएंगे। God doesn't show all these things at one time. He shows one thing. आपको सब पापों के बारे में एक ही बार में आपको नहीं बताएंगे, एक एक करके आपको दिखाएंगे। Some of the bad habits we have nurtured for such a long time. और आपको दिखाया जाएगा कि अरे ये तुम पाप जो है काफी टाइम से इसमें जी रहे हो। This is a brother called Derek Prince. एक भाई है डेरिक प्रिंस। Sometimes we hear these small short snippets of his. आप कई बार उनके शब्दों को शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा सुने होंगे। He was a very disciplined man, very good Bible teacher. बहुत ही अनुशासित व्यक्ति थे, बाइबल के अच्छे शिक्षक But थे। one day his wife noticed that he liked chocolates very much.
लेकिन एक दिन उसकी पत्नी को पता चला कि इन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है, You not eat one chocolate, you have to, 3-4 chocolates you used to eat one time. और वो जो है एक चॉकलेट नहीं बल्कि 4-5 चॉकलेट एक बार में खा जाते हैं। And his wife told, this is how you're eating so many chocolates. तो उनकी पत्नी ने बोला, अरे ये क्या है, तुम इतना चॉकलेट क्यों खा रहे And हो? he realized that this is a wrong thing that he is doing, so eating so much. तब Give me one. उन्हें पता चला कि अरे हाँ ये तो गलत है, इतना चॉकलेट एक बार नहीं खाना चाहिए। And he obeyed the Holy Spirit. फिर वो पवित्र आत्मा की पालन भी किया। Sometimes people speak to us. कई बार व्यक्ति हमें बात करते हैं, Some people who are close to us, who love us, will speak to us and correct us. और वो जो हमसे प्रेम रखते हैं हमें करेक्ट भी करेंगे, And the Holy Spirit will speak to them, and then we have to listen. और पवित्र आत्मा उनके जरिए बात करेगा, आपको सुनना भी चाहिए। Right? ये अच्छी बात है। And then we have busy and just throw our clothes here and there, not in time, and become very late. कई बार हम आलसी चिंता में आ जाते हैं। So the Holy Spirit will teach us how to be disciplined, how to do all things rightly, and to live as Jesus lived. तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि कैसे आप पहले से सब तैयार रखें कि आपको कोई पाप में ना आए। There's something we may think, oh, my life is full of problems, and I got so many wrong things in our life. कई लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि अरे मेरे जीवन में कितना सारा समस्या है, प्रॉब्लम है, इन बातों में ही मन लगाए रहते हैं। It is like, there is a string and full of knots and tied up the big bunch of knots. और ऐसा लगता है कि एक स्ट्रिंग है, उसमें एक बंच से पूरा लिपटा हुआ चीजें हैं, गांठ है ना? गांठ है। So many knots, 30-40 knots are there in that bundle. 34-35 ऐसे ही है जो उसमें गांठ बने हुए But हैं, you have to make it straight. लेकिन आपको जो तो धागे को सीधा करना है। No, you feel there are so many things, better throw it out. और अगर ज्यादा है तो उसको फेंक देना अच्छा रहेगा। No. See, if you are disciplined, you will start with one knot. लेकिन अगर आप अनुशासित रहेंगे तो आप एक एक गांठ को खोलेंगे। Start with the one thing. First, try to open one knot. एक गांठ को खोलेंगे, Then open another knot. फिर दूसरा गांठ खोलेंगे। As you open the second knot, 2-3 other knots will open automatically. जैसे ही 1-2 गांठ खोलेंगे वैसे ही वो भी फिर धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। And things are becoming, the string is coming out very nice and long. और वो जो धागा रहेगा, वो जो स्ट्रिंग रहेगा, काफी एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। Start with the small thing God is telling you today. इसलिए आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है छोटी छोटी बातों में। Take the effort to set it right. आप उसके लिए दुख उठाइए थोड़ा। And once you start doing that, your life will become free. अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन काफी स्वतंत्रता हो जाएगी। Don't say what to do, brother, what to do. आप ऐसा कभी भी मत कहिए कि अपने मन से क्या करूं भाइयों, We ऐसा can है। do lot of things हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं through Jesus Christ to strengthen us. क्योंकि प्रभु यीशु ही हमें सामर्थ्य देते हैं। We can be a blessing to others also. लोगों के लिए आशीष का कारण भी आप बन Blessing to जाएंगे, our family. भाइयों बहन परिवार के लिए, Blessing in the church. कलीसिया के लिए। The Apostle Paul was such a blessing because he said, I have fought the good fight of faith. और प्रेरित पौलुस इतने भी आशीषित थे कि उन्होंने कहा कि मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ा हूं, I finished my course. मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। Towards the end of his life, हम अपने जीवन के अंत में, I did my best to please my Jesus. और मैंने अपना पूरी तरह से अच्छा दिया है अपने प्रभु को खुश करने के लिए। Now a crown of life is awaiting me when I go to God, and God is well pleased with me. मेरे लिए स्वर्ग में मुकुट रखा है क्योंकि प्रभु ने मुझे वादा किया है। What is use of getting all Olympic gold medals and world medals and this medal? So many people get all these prizes, but they will have to leave behind in this earth. और क्या होगा जो ओलंपिक अलग अलग जो खेल होते हैं उसमें जो आपको प्राइज मिलता है, जो तोहफा मिलता है, उसका तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। There are so many swimmers around who win 7 gold medals in the Olympics, but after many years, people forget about them. और आपको कोई गोल्ड मेडल मिला होगा तो कुछ देर में तो आपको आनंद आएगा, लेकिन कुछ समय बाद आप उसको भूल A जाओगे। lot of people will forget about your achievements. अपने अचीवमेंट के बारे में सब भूल जाते हैं एक दिन, But in heaven, it'll always be permanent. लेकिन हेवन स्वर्ग जो है वो तो परमानेंट है, अस्थाई है। And when we do start fighting the faith every day, living for the Lord, confessing the word of the Lord in our life, yeah, this problem which I have, God will deliver me. I thank you, Lord, save me to deliver me from these things. और अगर आप हर दिन आप उससे लड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लड़के उस पे जयवंत होते, परमेश्वर आपको बचाएगा। आप कहेंगे भी प्रभु ने मुझे बचाया है। So many of my fears are gone. कितने सारे हमारे डर भय चला गया, My anxieties have gone. चिंताएं चली गई, My sexual dirty lusts have gone. बहुत सारे जो अश्लील विचार आते हैं वो अभी लुभाने वाली वो भी The चले गए, anger has gone. गुस्सा भी चला गया, And so many other worldly desires and the desire for acquiring worldly riches, and those also come very, very faint now.
और जितने सारे संसार की जो अभिलाषाएं हैं, जो आपके हृदय को जगह बनाता है, वो सबको धीरे धीरे चला गया। more and more things will be released. और धीरे धीरे ये सब जो है छुटकारा हो जाएगा। This is the work of the Holy Spirit. और ये सिर्फ पवित्र आत्मा ही काम कर सकता है। He will work in your life. आपके जीवन में वो काम कर सकता है। All the glory will go to God. और सारा आदर महिमा सम्मान प्रभु को जाएगा। Without your power, I could do nothing. और आप उनके सामर्थ्य के बगैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। I was slave to all these sins. और आप पाप के गुलाम बने रहेंगे। But Jesus Christ has set me free. लेकिन पवित्र आत्मा है जो आपको बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए आया है। Hallelujah. प्रभु की स्तुति So हो। we will praise the Lord. प्रभु की धन्यवाद। And when we see in the past all the problems, all the how much God has delivered us, in the future the problems, yes, God has been in the past, God will be with me today and in the future also. और उन बातों को याद रखिए कि परमेश्वर ने कैसे आपको बचाया है, आपको सब पे जयवंत किया है और आप प्रभु के साथ रहेंगे। The Bible calls that word, God is my Ebenezer. और बाइबल कहता है कि परमेश्वर जो है हमारा Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer, well, that is the It's word, Hebrew word. God has been my help and my refuge. मेरा सहाय। Up to now, God has been with me. और उसके बाद भी परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे। And in the future also, God will be with me in all my areas of life. और भविष्य में भी परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। What a wonderful God He is. कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। Jesus' name is the sweetest name. और परमेश्वर यीशु का नाम कितना मधुर नाम है। And we can walk with the Lord. और प्रभु के साथ चल सकते हैं। Amen. आमीन।